नमस्कार, मैं ज्योति सिन्हा वर्ग 4 के हिंदी व्याकरण के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, व्याकरण के द्वारा हम भाषा के नियमों और प्रयोग को सीखते हैं। इसके पहले हमने विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को जाना और समझा। आज हम लोग पाठ 16 अनेकार्थी शब्द का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह आवश्यक नहीं कि एक शब्द का एक ही अर्थ हो। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। आइए हम लोग उसे समझते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए तीर। तीर का एक अर्थ होता है नदी का किनारा और दूसरा अर्थ होता है वान। इसे वाक्य के द्वारा हम इस प्रकार समझ सकते हैं, नदी के उस तीर पर नाव से जाएंगे। यहाँ तीर का अर्थ है नदी का किनारा। दूसरा वाक्य है शिकारी ने तीर से शिकार किया। यहाँ तीर का अर्थ है वान। कनक। कनक का अर्थ है गेहूं और दूसरा अर्थ है सोना, एक धातु, बहुमूल्य धातु जिसके गहने बनते हैं। और एक पौधा है धतूरा, उसे भी कनक कहा जाता है। अगला शब्द है गुरु। गुरु का अर्थ है अध्यापक और दूसरा अर्थ है भारी। धूप। बच्चों, धूप का अर्थ है सूरज की धूप और दूसरा अर्थ है पूजा की सामग्री। आप चित्र में देख सकते हैं। शब्द है जड़। जड़ का अर्थ है पेड़ की जड़ और इसका दूसरा अर्थ है मूर्ख। शब्द है घन। घन का अर्थ होता है बादल और घन का दूसरा अर्थ है हथौड़ा। अगला शब्द है अंबर। बच्चों, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र और अंबर का एक अर्थ होता है आकाश। पात्र। पात्र का अर्थ है बर्तन और पात्र का दूसरा अर्थ है व्यक्ति का नाटक में पात्र। शब्द है चढ़ाई। चढ़ाई का अर्थ होता है हमला, हमला करना और दूसरा अर्थ है चढ़ाई मतलब पर्वत पर चढ़ना, उसे भी चढ़ाई कहते हैं। शब्द है गोल। गोल का अर्थ है आकृति। आप चित्र में देख सकते हैं गोल आकृति और इसका दूसरा अर्थ है खेल में गोल होना। फुटबॉल और हॉकी खेल में गोल होते हैं। शब्द है शाखा। शाखा का एक अर्थ है पेड़ की डाल और दूसरा अर्थ है बैंक या कार्यालय की शाखा। नाना। नाना का अर्थ है अनेक और इसका दूसरा अर्थ है माँ के पिता को भी नाना कहते हैं। शब्द है प्रकृति। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव, जैसे शांत स्वभाव और इसका दूसरा अर्थ है कुदरत। धन्यवाद।